सहन करने लायक नहीं, एकदम बड़ी वाली माता जी ने कहते हैं हम। हाँ। तो वो एकदम एकदम परेशान हो गई, और ऐसा टाइम कि भाई बेबी होना है और इनके शरीर में ऐसे हो रखा है, दिमाग किसी का काम नहीं कर रहा था भैया। मेरे पास फोन आया तो एकदम सबका रोने ऐसा जी हो रहा था कि हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, अब कैसे क्या होगा कुछ पता नहीं। तो हम कहे अच्छा ठीक है, आप लोग पहुंचिए, हम भी पहुंचते हैं। और श्री राम गाइज, कैसे हैं आप? मेरे स्पेशल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है गाइज। देखिए, आज हम लेकर एक ऐसी वीडियो आए हैं कि जिसे देखकर आप बहुत ही खुश होंगे। आज हम वीडियो लेकर आए हैं अपने प्रभु भगवान जी की, भगवान हनुमान जी की। आप देखिए इस वीडियो में हनुमान जी के जो भक्त हैं वो किस तरह से जुड़ती है और क्या कहते हैं। उसको देखने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी है जो, वह कलयुग के राजा हैं। हनुमान जी जो कलयुग के राजा हैं, कलयुग में उनका सदैव ही धरा वनवास है। और हनुमान जी हैं जो, इनकी भक्ति करना कोई मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी के चरणों को नहीं छूना चाहिए, हनुमान जी की मूर्ति के पास नहीं जाना चाहिए, हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कौन कहता है कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? हनुमान जी की लड़कियाँ पूजा नहीं करती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं खुद हनुमान जी को ही मानती हूँ और उनकी ही पूजा करती हूँ। क्यों? उनसे मैंने एक रिश्ता कायम किया है। उनसे एक रिश्ता, अपने पिता का रिश्ता, भाई का रिश्ता, ऐसे ही उनसे कोई बेटे का रिश्ता, कोई लल्ला का रिश्ता, ऐसे उनसे बनाओ। तो उनसे प्यार करो तो वह भी अपने जिस रिश्ते से उनको प्यार करते हैं वह भी हमें करते हैं। मैं खुद स्वयं अपना पिता मानती हूँ उनको, और अपना तहे दिल से उनकी, मेरे दिल में, मेरी धड़कन में मैं बता नहीं सकती कि उनके जब नाम लेती हूँ मुझे खुद बुक्स मंस, मुझे खुद इतना ऐसे होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी रोई खड़े हो जाते हैं कि मेरे पिता की बात हो रही है, यानी कि मेरे हनुमान दादा की, बाबा की बात हो रही है। मैं उनको बाबा जी बोलती हूँ, वह मेरे पिता भी हैं। मैंने उनको, जो जिन्होंने जन्म दिया वह तो पिता हैं, जन्मदाता, जो कर्मदाता तो वही है। उनके बिना तो मेरे घर में मेरा तो एक पत्ता भी नहीं था। मैं कोई काम होता है पहले उनसे बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, बाबा जी आप कोई संकेत दो, मैं ये काम करूँ, फिर काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उनके बिना तो कोई, हर चीज़ अधूरी लगती है। चलो, मैं आपसे फिर अगली वीडियो में इस बात टॉपिक पे और भी ज़्यादा बातें करूँगी, लेकिन पहले मैं आपको आज एक ऐसे भक्त का अनुभव दिखाती हूँ जो हमारे जैसे साथ में हमारे जैस वगैरह भैया भी हैं। उनकी वीडियो देखकर ही मैं प्रेरित होती हूँ इन चीज़ों को देखकर। और टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। चलिए। है कहाँ? वो पूछ रहे पित की थैली में है तुम्हारे कहाँ? तो बोले बेटा तुम ठीक हो? हम क्या, जय हाँ, श्री पर राम। ये दिखाने आए हैं कि मेरे को डॉक्टर बोलेंगे पित की थैली में स्टोन है, तो आपको एक अल्ट्रासाउंड और करवाना होगा। तो हम करवाने के लिए आए हैं। तो वो देख के एकदम आश्चर्य हो गए कि भाई इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो एकदम घर पे आए, एक खुशी का ठिकाना नहीं रहा भैया कि हम तो कुछ भी नहीं किए। बस एक मेरा ये छोटा सा इस मतलब हमेशा चलता था कि भगवान एक दीनदयाल विश्वम्भरी हरौनाथ मम संकट हरि प्रभु, मेरे इतना सुन लिया बस, इतना मतलब उस समय भी फिर अनुभव हुआ कि प्रभु हैं, सुनते तो हैं। और मेरे को जब भी कोई परेशानी आती थी बस हम यही करते थे। और कोई पूजा भक्त था, तो वो उनका घर थोड़ा दूर है, तो उनको ना एकदम से चिकन पॉक्स हो गया था भैया। ओके। जैसे बेबी होने के टाइम पे डॉक्टर बोल रखी थी कितने टाइम में आप आना दिखाने, और उसी टाइम में उनको एकदम से हो गया। और ऐसा हुआ ना भैया कि बिल्कुल सहन करने लायक नहीं, एकदम बड़ी वाली माता जी ने कहते हैं हम। हाँ। तो वो एकदम एकदम परेशान हो गई, जय और श्री ऐसा राम। टाइम कि भाई बेबी होना है और इनके शरीर में ऐसे हो जय रखा है, श्री दिमाग किसी का काम नहीं कर रहा था भैया। मेरे पास बहुत फोन ही आया तो एकदम सबका रोने ऐसा जी हो रहा था कि हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, अब कैसे क्या होगा कुछ पता नहीं। तो हम कहे अच्छा ठीक है, आप लोग पहुंचिए, हम भी पहुंचते हैं। और हम जब जैसे ही भैया बाबा के अपने मंदिर में जहाँ बागेश्वर धाम का फोटो रखे हैं, तो उनके पास हम गए। और कुछ नहीं गए, न अपने हस्बैंड के पास गए। हम कहे पहले हम इनसे पहले रिक्वेस्ट कर ले, जो करना है इन्हीं को करना है। पहले हम उनसे ही अर्जी लगाए बाबा से कि बाबा अब तो सब कुछ आप ही के हाथ में है, आप ही संभालना, जो भी जैसे भी होगा बस अच्छे से सब करना, आपके हाथ में है। बस इतना ही कहे। अपने हस्बैंड को बोले तो वो भी घबरा गया कि ऐसे कैसे हो गया एकदम, अब कैसे क्या होगा। हमको चिंता मत करिए, सब चलिए हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल गए ना भैया, अभी मेरी बाइक खड़ी ही हो रही है, सामने से दो बंदर वही हॉस्पिटल के जस्ट मतलब गेट के ऊपर खड़े हैं। ओ, क्या हो? हम क्या,
अब आ गए, अब तो आगे, अब तो सब नैया पार होनी ही होनी है। और सबका वो ऑपरेशन रूम में जाके वापस आ गई भैया, जो मेरी देवरानी है ना, उसको डॉक्टर ने वापस कर दिया कि हम इसमें औजार नहीं लगा सकते, मतलब छू ही नहीं सकते, ऐसा बात है, इंजेक्शन भी नहीं दे सकते। तो हम लोग और डर गए, पर डर तो लग ही रहा था, जिस हिसाब से उसकी कंडीशन थी ना भैया, देख के डर लग रहा था, आंख से आंसू आ रहा था, पर ये था कि सब बाबा संभाल लेंगे। एक अंदर से ये था कि बाबा हैं, बस अब दिख गए तब तो करेंगे सब कुछ। तो सबके आंख में से आंसू आ रहा है भैया, और उनकी मम्मी चाहे कोई भी हो, सब रो रहा है। पर हम उनको समझा रहे हैं, चिंता मत करो, सब कुछ संभाल लेंगे, आप रो मत, अब चलो दूसरे डॉक्टर के पास चलना है ना, अब चलो। तो भैया जब वहां पे गए ना, ऑटो में पूरे टाइम हम लोग सब रो रहे हैं, बस मेरे मुंह से यही निकल रहा है, यही उच्चारण, दीनदयाल विश्वम्भरी हरनाथ मम्स कठारी, ये उच्चारण मेरे कंटिन्यू, बाबा चलता ही रहा कि बस बाबा कैसे भी संभालो आप, बस हम लोग को कमजोर नहीं पड़ना है। एक तो भैया ना उसकी एक कंडीशन और है, उसके एक ही किडनी है। तो इससे बड़ी बात ये भी थी कि भाई इसे कैसे क्या होगा, मतलब जय श्री एक तो राम। ये कंडीशन है कि ऐसे हो रखा मेरे है, प्रभु बेबी है, बड़े दयालु हैं। ये एक और परेशानी है। तो उनकी सब कुछ तुलना किसी के संभालना साथ तो नहीं आप की ही जा को होगा, सकती। क्योंकि डॉक्टर पहले ही बोल दिए थे कि यहाँ नहीं होगा, ये बहुत बड़े, मतलब बीएचयू को बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां ले जाओ, रेफर कर दिया था। तो पर उतना दूर जाने में भैया पता नहीं क्या हो जाता, वहां जल्दी सुनवाई नहीं होती है, वहां जाने पे घंटा 1.5 घंटा तो जाने में ही लग जाता, उसकी कंडीशन क्या होती पता ही नहीं थी। तो फिर वहां जहाँ दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, वो तो देखते ही कह रही हैं कोई बात नहीं, तो अभी 1-2 घंटे में ही हम डिलीवरी कर देंगे, बच्चा और जच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। भैया एकदम से सुन के ना एकदम शांति मिली, इतना शांति मिली ना, कि बाबा आप तो सब कुछ सुनते हो, कहाँ कहाँ, मतलब आपका वो होता है, आप तो हवा रूप में पहुंच जाते हो, हवा रूप में आप पवन पुत्र हनुमान हो, तो 1 मिनट में आपने कहाँ पहुंचा दिया। वो डॉक्टर कहती है अगर कहो तो अभी हम कर दें, तो वो डॉक्टर कहने के मात्र से वो दवाई वाई दे के भैया 2 घंटे बाद डिलीवरी की, और इतना सुंदर बाबू हुआ है ना, वो एकदम हनुमान से चंचल है भैया, एकदम इतना सुंदर है, एकदम गोल मटोल, जैसा लगता है घर में किसी को पड़ा ही नहीं है वो, एकदम अलग सा, इतना सुंदर सा है। उसके मम्मी पापा किसी से नहीं मिलता भैया हमारे घर में उसका फेस, ना उसको, एकदम चंचल इतना है वो। तो भैया भगवान तो सबकी सुनते हैं, और हमारी भी उस समय सुने, हमको उस समय का टाइम और आज का टाइम भैया, कि हम उनके ही हो गए हैं, बस इस तरह से कि प्रभु आप हर हर कंडीशन को संभालते हो, चाहे जैसे भी हो। और भैया उसी समय जब हम बीमार थे ना भैया, तो हम पहले इतना भक्ति भाव तो था, पर ये ना कि टीवी में कोई बाबा या कोई भी आता था ना, हम इग्नोर करते थे, ये सब बाबा सब ऐसे ही। तो उसी टाइम ना मोबाइल पे धीरेन्द्र शास्त्री का भी दे रहा था, बागेश्वर धाम का, तो हम देखे, एक तो देखा, उनका भी अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो हम कहे कि इतना, फिर इतना अच्छा लगा ना भैया कि हम आपकी भी वीडियो देखते थे, उनकी भी, और रात को 3-3 बज जाता था, हम देखते ही रह जाते थे, अच्छा लगता था कि हम तो कभी आपके पास पहुंच ही नहीं पाएंगे, बस ये होता था मेरे दिमाग में, कि इतना दूर बाबा है, हम बनारस में रहते हैं, आप तो कभी हम मिल ही नहीं पाएंगे गुरु जी से। तो 1 हफ्ता 10 दिन हुआ होगा भैया, उसके बाद मेरे हस्बैंड आके दुकान से बोलते हैं कि बाबा जी को तुम रोज देखती हो ना, तुम्हारे बाबा जी बनारस ही आ रहे हैं। हम के बनारस आ रहे हैं, और जब सुन लिए हो, और बनारस आने को जब बोले ना भैया, तो हम के बनारस भी आ रहे होंगे, तो इतना दूर दूर जगह है, तो हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां भी, शायद भाई इतना दूर दूर है। तो भैया कम से कम 1 घंटे का रास्ता है मेरे घर से, हम जहाँ पे रुकने वाले थे गुरुजी। पर इत्तेफाक देखिए कि वो जिस दिन आने वाले थे उसी दिन उनका वहां कैंसिल हो गया, और मेरे एकदम घर के पास आ गए, एकदम 5 या जय श्री 10 का राम। भाड़ा लगा के आराम से पहुंच जाएंगे अकेले। तो भैया हम इतना खुश हुए ना कि बाबा आप किस तरह से सुनते हो, हमें तो ये नहीं विश्वास हो रहा कि इतना जल्दी सुन लिया आप, अभी तो हम बोल रहे थे कि हम जा ही नहीं पाएंगे, आप आ गए, और इतना वो कि मेरे को करीब आ गए। और भैया उस समय जबकि हम एकदम बीमार थे, और कंटिन्यू जितने दिन गुरु जी यहाँ रहे हैं ना, कंटिन्यू यहाँ बारिश होता रहा है, तो हम जबकि बारिश के टाइम में बाहर निकलते नहीं है, छतरी लेके, जबकि बीमार थे उस टाइम, और हम छतरी लेके कैसे भी एक पन्नी वन्नी लेके कि हम जैसे भी जगह मिलेगा हम बैठेंगे वहां पर, हम जाएंगे, और अकेले ही भाग जाते थे कि हमें जाना है वहां। और पंडाल में जाके ना भैया एकदम मिट्टी मिट्टी तो हो गया था बारिश की वजह से, पर हम वहां जाके जब बैठते थे ना भैया, एक अलग ही ऊर्जा थी अपने शरीर में, और एकदम क्या एकदम बताएं भैया कि अलग ऊर्जा, और जो परेशानी सब दूर, जैसा लग रहा था कि हमको कुछ कभी हुआ ही नहीं था, बिल्कुल एकदम अच्छे एक्टिव। तो वहां से जब आए ना भैया, तो हम कहे कि मेरी मेरी बच्ची भी उसी दौरान बीमार हो गई,
हम के अब हम क्या कर, अब इसको छोड़ के भी नहीं जाया जा रहा, इसको लेके भी नहीं जाया जा रहा, बारिश हो रहा। अब पर हमको जाना तो जरूर है, जितने दिन है गुरुजी हमको जाना है, बस वहां बैठना है, वहां बैठने से मेरे को अलग शक्ति मिलेगी। तो गुरुजी हम के पास हम जब जाते थे ना, तो वहां पे पहले दिन तो भजन वजन हुआ। जिस दिन वो करते हैं, क्या करते हैं, अर्जी लगती है ना भैया, अर्जी जिस दिन लगती है तो सामूहिक अर्जी लगी थी, मेरी सामूहिक अर्जी लगी थी। तो हम अपनी बच्ची को पहले तो देखती थी वो कि ये ऐसे मम्मी करती है तो हम भी करेंगे। तो जैसे हम भी पाठ करते थे ना, तो जल वल लेकर हम जैसे हनुमान चालीसा करते थे, तो वो भी उस दिन भी बैठ गई लेके कि हम जैसे ये करेंगे भी करेंगे। और वही वो जल पी भैया, एकदम बिना कोई दवाई के ठीक हो गई। उसको हम लेके गए फिर। तो क्या क्या बखान करे भैया, इतना मेरे साथ वो कि जैसे कोई किसी का बच्चा वो हो गया होगा, डेथ हो गया, तो कोई रोने लगा। अब सांस और ऊपर तेज चलने लगी भैया कि मेरे बच्चे का क्या होगा, भगवान अब क्या होगा। अब तो और घबराहट तेज हो गई भैया कि यार डॉक्टर बोले 24 घंटे तक खाली दुआ करिए आप, और कुछ नहीं हो सकता। उस समय भैया दिमाग काम नहीं कर रहा था, और पागल जैसा दिमाग हो जा रहा कि बस प्रभु संभाल लो, बस ये हो रहा था उस समय भैया। देवी माँ की भी कृपा है आप पर, अद्भुत लीला। भैया उस समय मेरे घर में, मतलब मेरा घर बहुत छोटा सा था जहाँ हम रहते थे ससुराल में। मैं मतलब 2 भाई थे, तो दोनों की शादी कर देंगे तो मेरे को रहने के लिए जगह नहीं था। बड़े हम थे तो मेरे को बाहर ही निकलना पड़ता कहीं, या किराया रेंट पे जाते या तो फिर अपना बनाना। उस समय एकदम से संभव नहीं होता क्योंकि सारी जिम्मेदारी खुद पे थी। तो भैया उस समय वो माता रानी किस तरह से मेरे लिए वो की, मेरा सारा कुछ तैयारी अपने आप कर दी भैया। मेरा घर भी बन गया, पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ। हम लोग खुद सोचते तो उस समय, जबकि पैसा भी हाथ में नहीं था उस टाइम, जैसे होता है कि एकदम से हम सजा के ले लिए, ये कर लिए वो कर लिए, सब इंतजाम वो कैसे हुआ भैया। और हम 1 महीना बाद एकदम पक्का वहां से वैष्णो दरबार से आने के बाद इस घर में शिफ्ट हुए। और भैया हम घर से कुछ भी नहीं लेके आए थे, बस अपने माता काली माता का हम बहुत भक्त हैं भैया। तो उनका उनका फोटो हम वहां से उठाए और कुछ भी नहीं लिए। मेरी सास कहने लगी कि कुछ ले जाओगे, हम के नहीं। हम वो फोटो उठाए और सीधा बस अपने घर आए कि माता तुम चलो मेरे साथ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अपने मन में घर छोड़ने का तो होता ही है कि हम जहाँ पे मेरे शादी हो के आए वो तो छोड़ के, आंखों में आंसू था, पर ये था कि आप मेरे साथ हो तो मेरे को कुछ चीज की जरूरत नहीं है। और भैया तब का दिन है और आज का दिन है कि माता रानी अब जो भी परेशानी है, माता और मेरे पिता दोनों ही निपटा देते हैं। मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता, दुख तो आता है पर ऐसे पहले की तरह नहीं होता है भैया। तो गाइस आपने देखा आज हमारे हनुमान जी की भक्ति की शक्ति। अरे हनुमान जी के नाम सुनते तो रोम रोम में रोए उठने लगते हैं, और हनुमान दादा का नाम सुनते आंखों से पानी आने लग जाता है, खुशी के आंसू आने लग जाते हैं। कौन सा काम ऐसा है कि जो संभव नहीं कर सकते, असंभव को भी संभव। हमारे हनुमान दादा तो है ही ऐसे। हनुमान दादा की कृपा इतनी है कि आपको मैं बता ही नहीं सकती। अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और इनकी पूरी वीडियो देखने के लिए जैस वाघेला सीक्रेट मिस्ट्री की तरफ देख सकते हैं आप। इनका चैनल है जैस वाघेला भैया का। इनकी वीडियो देखती हूँ मैं, हमेशा देखती हूँ और मेरे को अच्छी लगती है, फिर मैं भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आती है, मुझे भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़ गाइस। आपका साथ प्यार सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाएगा, और मैं ऐसी और वीडियो लेकर फिर हाजिर रहूँगी। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय सिया राम।